हेलो एंड जय हिंद, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। और आज बारी है मैकबेथ के एक्ट 4 सीन 3 की। इससे पहले हमने जाना कि मैकबेथ अब अत्याचारी हो चुका है, अब उसके अंदर भूत सवार हो गया है और वो अब हर कुछ करने को तैयार है जो वो उसे राजा बना रहेगा। अब वो जानना भी चाहता था कि क्या वो ऐसा कुछ कर सकता है जिससे उसकी किंगशिप और उसका थ्रोन बरकरार रहे। अब हर वो एक्शन, हर वो ईवल काम जो उसके मन में आएगा वह उस पर सिर्फ क्या करेगा, एक्शन लेगा, ज्यादा उस पर विचार नहीं करेगा। तो इस तरह से मैकबेथ अब विलन बन चुका है। मैकबेथ अब अपने ही देश में अत्याचार मचा रहा है, देशवासियों को चुन चुन के मार रहा है और मैकबेथ के राज्य से मैकडफ भी अब जा चुका है। मैकडफ पहुंच गया है इंग्लैंड। तो यह सीन टेक प्लेस कर रहा है किंग ऑफ इंग्लैंड के कासल के बाहर। किंग ऑफ इंग्लैंड एडवर्ड द कन्फेसर। तो यह सीन किसके बीच में है? मैल्कम, जो कि राजा डंकन का बड़ा बेटा है, जो पहले से ही यहां पर मौजूद है और किंग इंग्लैंड का गेस्ट बन करके वहां रह रहा है, और अब आ चुका है इसके पास मैकडफ। चलिए आइए देखते हैं क्या यहां पर हो रहा है। तो मैल्कम, let us seek some desolate shade and there wipe our sad bosoms empty। तो मैल्कम मैकडफ से बात करते हुए कहता है कि चलो हम कहीं एक सुनसान जगह देखते हैं। डेजोलेट मतलब होता है लोनली प्लेस, जहां हम अपना दुख दर्द, हमारे जो हार्ट में जो बॉसम मतलब हार्ट होता है, हम अपने दर्द को क्या कर सके, बयां कर सके, वीप आउट कर सके। तब मैकडफ क्या कहता है? लेट अस देयर होल्ड फास्ट अवर मॉर्टल स्वॉर्ड। तो बोला कि हम लोग बजाय इसके कि दुख दर्द रोएं, बजाय इसके क्या करें, हम अपनी तलवारों को क्या करें, होल्ड कर ले। तो उसे रोना पसंद नहीं है मैकडफ को, बल्कि अपनी तलवारों को होल्ड फास्ट करना है। एंड लाइक गुड मैन बी स्ट्राइड अवर डाउनफॉल एंड बर्थडम। तो क्या करना है? अपने देश के लिए, अपने बर्थडम, मातृभूमि के लिए क्या करना है? एक ऑनरेबल मैन की तरह उसके लिए मार्च करना है, देश पर कूच कर जाना है, स्कॉटलैंड की मदद के लिए आगे बढ़ना है। ईच न्यू मॉर्न न्यू विडोज हाउल, न्यू ऑर्फन्स क्राई, न्यू सॉरोज स्ट्राइक हेवन ऑन द फेस। तो हर दिन क्या हो रहा है? क्योंकि मैकडफ तो स्कॉटलैंड से ही आया है, तो वो स्कॉटलैंड का सारा दर्द बयां कर रहा है कि वहां हर दिन औरतें विधवा हो रही हैं, बच्चे अनाथ होते हैं और उनकी चीखें, उनकी दर्द भरी आवाजें क्या हो रही हैं? आसमान से टकरा रही है, हेवन से टकरा रही है। एंड दैट इट रिसाउंड्स एज इट फेल्ट विद द स्कॉटलैंड। तो ये आवाजें क्या कर रही हैं? हेवन में जा रही हैं। ये दर्द भरी आवाजें हेवंस में जा रही हैं और वहां से वो बाउंस बैक कर जा रही हैं, वो इको कर जा रही हैं स्कॉटलैंड की तरफ। एंड येल्ड आउट लाइक द सिलेबल्स ऑफ डॉलर। तो लोगों का मेंटल एंग्विश, अंदर का डीप पेन जिसे हम डॉलर कह रहे हैं, हाँ, वो वापस क्या हो रहा है? लग रहा है हेवन भी लोगों के प्रति संतावना दे रहा है। लगता है कि ऊपर से हेवन भी स्कॉटलैंड के प्रति अपना दर्द बयां कर रहा है। इतना कष्ट, इतना तकलीफ है मैकबेथ के राजा बनने पर। आइए मैल्कम क्या बोलेगा, ध्यान दीजिएगा। मैल्कम जो है इस समय वो अभी मैकडफ पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है। उसे डर है कि ये मैकडफ जो है वो जरूर मैकबेथ का भेजा हुआ दूत है, इसीलिए वो उसके साथ अभी इतना ओपन अप नहीं हो रहा है। क्योंकि मैल्कम तैयारी कर रहा है, मैल्कम की मदद कर रहा है किंग इंग्लैंड, तो मैल्कम तैयारी कर रहा है अपने देश स्कॉटलैंड को वापस पाने के लिए, हमला करने के लिए, और इसीलिए उसे बहुत फूक फूक के कदम लेना है। और मैकडफ से देखिए कैसे वो टेस्ट लेगा, मैकडफ का कैसे पता लगाएगा कि वो ईमानदार है कि नहीं है। आइए, व्हाट आई बिलीव आई विल वेल। तो बोला मैल्कम कि मैं जो कुछ जानता हूं, मेरे बारे, देश के बारे में मुझे पता है, मैं उस पर रोऊंगा। वेल मतलब क्राई है, फील बैड करना। व्हाट नो बिलीव एंड व्हाट आई कैन रिड्रेस एज आई शैल फाइंड द टाइम टू फ्रेंड आई विल। तो अगर मैं जो जानता हूं देश के बारे में, जो देश में परेशानियां चल रही हैं और जो मैं ठीक कर सकता हूं, रिड्रेस मतलब होता है कोई चीज जो गलत हो गई उसको सुधार देना। आई शैल फाइंड टाइम, और मैं इसके लिए समय निकाल कर क्या करूंगा, मैं समय निकालूंगा और जो गलत हुआ है उसको ठीक करने की प्रयास करूंगा। आई विल, मैं ऐसा करूंगा। What you have spoke, it may be so, perchance, और जो तुमने बोला है हो सकता है वैसा हो। अभी वो मैकडफ की बात पर थोड़ा डाउटफुल है, कह रहा है बाय चांस जो तुम कह रहे हो सकता है वो सच हो। This tyrant whose sole name blisters our tongues was once thought honest। यहां मैल्कम कह रहा है, टायरेंट किसको कह रहा है? मैल्कम मैकबेथ को कह रहा है, इस अत्याचारी ने, मतलब मैकबेथ ने, जिसको हमने कभी ऑनेस्ट माना था, जो कभी हम सबके बीच में एक ईमानदार व्यक्ति की छवि रखता था। याद ही होगा कि मैकबेथ जो था वो देश का जनरल था, स्कॉटलैंड का जनरल था, और राजा डंकन का तो सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति था। तो जानते ही हैं धोखा कौन देता है? जो सबसे ज्यादा करीबी होता है। और इस अत्याचारी, इस मैकबेथ के लिए क्या कह रहा है कि इसका नाम लेने से ही सिर्फ जुबान पे छाले पड़ जा रहे हैं। मैकबेथ इतना बुरा लग रहा है, देख रहा हूं। यू हैव लव्ड हिम वेल, और यहां पर मैल्कम मैकडफ के लिए भी कहता है कि तुम भी तो उससे बहुत प्यार करते हो, अर्थात यू ऑल्सो लव मैकबेथ। He had not touched you yet,
और इसने सबको नुकसान पहुंचाया, तुमको नुकसान नहीं पहुंचाया। अर्थात इतने लोगों को वो मार काट रहा है, इतने लोगों को तबाह बर्बाद कर रहा है, उसने तुम्हें क्यों नहीं बर्बाद किया? ये शक है मेलकम का। आई एम यंग बट समथिंग यू मे डिजर्व ऑफ हिम थ्रू मी। तो मतलब मैं एक अनएक्सपीरियंस सा व्यक्ति हूं, मैं एक जवान अनएक्सपीरियंस, मेरे पास बहुत राज चलाने का अनुभव नहीं है, बट तुम मुझे क्या करना चाहते हो? तुम मेरी तरह मेरे को राजा के सामने पेश कर, मैकबेथ के सामने पेश कर, उनसे लाभ लेना चाहते हो। मतलब यू वांट टू पुट मी टू गेट द बेस्ट फ्रॉम द मैकबेथ एंड विजडम टू ऑफर अ वीक पुअर इनोसेंट लैम्ब टू अपीज एन एंग्री गॉड। जैसे कि लोग क्या करते हैं, ईश्वर को खुश करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए लोग क्या करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, एक लैम्ब की बलि चढ़ा देते हैं जो कि पुअर इनोसेंट होता है। तो तुम मेरे अपने आप को लैम्ब कह रहा है ना, एक मेमना कह रहा है, लैम्ब जानते हैं शीप का बच्चा होता है ना, तो अपने आप को कह रहा है कि मैं पुअर वीक इनोसेंट लैम्ब की तरह हूं, और तुम किसको खुश करने के लिए, मैकबेथ को खुश करने के लिए तुम मेरी उसके सामने बलि चढ़ाने वाले हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेलकम का। देखिए मैकडफ कैसे उसे समझाएगा। आप कहेगा आई एम नॉट ट्रेचरस, मैं गद्दार नहीं हूं। हाँ ट्रेचरस मतलब होता है विश्वासघात करने वाला। तब मेलकम बोलेगा बट मैकबेथ इज बोलेगा तुम तो नहीं हो, पर मैकबेथ तो विश्वासघात है, विश्वासघाती है। अ गुड एंड अ वर्चुअस नेचर में रिकॉइल इन एन इंपीरियल चार्ज। अर्थात एक व्यक्ति जो अच्छा है, जिसका नेचर अच्छा है, एक चरित्रवान व्यक्ति भी क्या कर सकता है, राजा के प्रेशर पर, अर्थात मैकबेथ जो कि एक पावरफुल राजा है, उसके प्रेशर में क्या कर सकता है, वह बदल सकता है। मतलब तुम भले अच्छे हो, पर मैकबेथ के प्रेशर में तुम भी बुरे आदमी बन जाओगे, मुझे ऐसा डर है। बट आई शेल क्रेव योर पार्डन, इस सब के लिए मैं तुमसे माफी चाहूंगा अगर मैं तुम्हें ऐसा कह रहा हूं तो। दैट विच यू आर माई थॉट्स कैन नॉट ट्रांसपोज, तो जो तुम हो, जो मेरे विचार हैं, मैं तुम्हें कह रहा हूं, अर्थात ये सब मेरे विचार है तुम्हारे बारे में। वेलकम क्लियरली कहता है एंजल्स आर ब्राइट स्टिल दो द ब्राइटेस्ट फेल। तो सबसे पवित्र एंजल मारा गया, लूसीफर, अर्थात सबसे पवित्र एंजल जब गिर गया, और फिर भी क्या है, अभी एंजल्स बचे हैं। मतलब अभी दुनिया में सब तरफ बुराई नहीं है, कुछ अभी अच्छाई बाकी है। दो ऑल थिंग्स फाउल वुड वियर द ब्रोज ऑफ ग्रेस, येट ग्रेस मस्ट स्टिल लुक सो। तो वो चीज जितनी भी फाउल होती है, जो भी जितनी बुरी चीजें होती हैं, जिनमें पाप छुपा है, बुराई छुपी है, वो अपने आप को क्या करना चाहती है, अपने आप को अच्छा दिखाना चाहती है। पर जो गुड है वो हमेशा गुड रहता है, ग्रेसफुल रहता है। What is good is always graceful, but what is evil tries to be graceful। यहां पर वो मैकडफ के लिए बोल रहा है कि तुम इवल हो, तुम बुरे हो, पर तुम क्या करना चाहते हो, अपने आप को अच्छा व्यक्ति प्रेजेंट करना चाहते हो मेरे सामने। देखिए मैकडफ ने अभी विश्वास जीता नहीं है मेलकम का। देखिए मैकडफ कहता है आई हैव लॉस्ट माई होप्स, मेरी तो देश स्कॉटलैंड के प्रति उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। तब मेलकम बोलता है पर चांस इवन देयर वेयर आई डिड फाइंड माई डाउट्स, बोला मुझे भी इसी चीज में डाउट था। मतलब आई हैव द सेम डाउट दैट यू हैव, कि मुझे देश के लिए उम्मीद खत्म हो चुकी है कि देश में अब कोई अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि वहां पे टायरेंट रह रहा है। Why in that rawness left you wife and child? अब यहां पर फिर से मेलकम शक कर रहा है मैकडफ पर, कह रहा है तुमने इतनी जल्दबाजी में अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को वहां छोड़ के चले आए, स्कॉटलैंड में क्यों छोड़ के आए? ठीक है ना, जो कि तुम्हारे जीवन का सबसे कीमती मकसद है। मोटिव मतलब होता है मोटिवेशन, वाइफ और बच्चे ही जीवन का मकसद है हमारे। ठीक है, दो स्ट्रॉन्ग नॉट्स ऑफ लव, तुम्हारे प्यार का सबसे अटूट बंधन, और वो भी तुम आए हो तो बिना उन्हें बताए आए हो, विदाउट लीव टेकिंग, तुमने उन्हें बताया नहीं है, परमिशन लेके नहीं आए हो, तुम चोरी छिपे आए हो अपनी वाइफ और बच्चे से। हाँ, स्कॉटलैंड से भाग कर आया है मैकडफ। ठीक है, अब ये शक जताता है मेलकम। आई प्रे यू लेट नॉट माई जेलसीज बी इन योर डिसऑनर। अर्थात अगर मैं तुम पर शक कर रहा हूं, मैं तुम पर डाउट कर रहा हूं, तो तुम अपना इसे डिसऑनर मत समझना, बट माइन ओन सेफ्टीज, बस ये समझना कि मैं अपनी सुरक्षा के लिए तुम्हें ये सब कह रहा हूं। तो अर्थात ये मैं जो भी कह रहा हूं अपनी सुरक्षा के लिए कह रहा हूं। यू मे बी राइटली जस्ट, हो सकता है तुम जस्ट हो, तुम सही हो, वट एवर आई शेल थिंक, और चाहे हम जो भी सोचे, अर्थात यू कैन बी जस्टिफाइड, आई कैन थिंक वट एवर आई वॉन्ट, मैं जो चाहूं वो सोच सकता हूं तुम्हारे बारे में। देखिए मैकडफ क्या बोलेगा, मैकडफ बोलेगा ब्लीड पुअर कंट्री। यहां पर अब जो मैकडफ है वो हताश हो चुका है, कहता है हमारा देश स्कॉटलैंड तड़प रहा है, करा रहा है, ब्लीड कर रहा है, खून बह रहा है देशवासियों का। ग्रेट टायरनी, हमारे देश में टायरनी ने, अर्थात अत्याचारी व्यक्ति ने देश पे क्या कर रखा है, सबको कष्ट दे रखा है, एक्सप्लॉइट कर रखा है। ले दाओ दाई बेस इज श्योर, ऐसा लगता है कि टायरनी ने अपना बेस और मजबूत कर लिया, अत्याचारी ने सब पर इतना जुर्म डाल लिया कि सब कुछ उसके हो गए हैं। फॉर गुडनेस डेयर नॉट चेक दी, तो लोग टायरेंट का विश्वास कर रहे हैं, लोग अत्याचारी का विश्वास कर रहे हैं, लोग गुडनेस पे बिलीव नहीं कर रहे हैं। यहां वो मेलकम के लिए कह रहा है कि इतना बुरा चल रहा है दौर कि लोग अच्छे को पहचानने से मना कर रहे हैं, और जो अच्छा व्यक्ति है भी वह हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि इस टायरेंट के आगे खड़े हों।
मैकबेथ के आगे, अत्याचारी के आगे कोई मुकाबला करने को अच्छा व्यक्ति तैयार नहीं हो रहा है, इतना ज्यादा पाप फैल चुका है। Where thou die wrongs, the title is afford। तो यहां पर मैकडफ कहना चाहता है कि जो बुरा है, जो अत्याचारी है, मतलब मैकबेथ, उसको उसका रॉन्ग करने का, अपराध करने का पूरा मौका मिल रहा है। उसकी जो टाइटल है वो आज भी उसके पास ही है, अर्थात वह जो क्राउन है, राजा बनने का जो उसके पास अधिकार है, वह कोई उसे चेक नहीं कर रहा है, रोक नहीं रहा है। तो उसने गलत तरीके से जो क्राउन पाया है, आज उसके पास वह क्राउन को छीनने के लिए नहीं है, उसको उसकी पोस्ट से हटाने के लिए नहीं है। फेयरवेल दी लॉर्ड। अब यहां पर वो कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे फेयरवेल करके जाना चाहता हूं यहां से। आई वुड नॉट बी द विलियन दैट दाउ थिंकेस्ट। अगर अपने बारे में कहता है मैकडफ कि मैं वो बुरा व्यक्ति नहीं हूं, मैं वो विलन नहीं हूं जो तुम मेरे बारे में सोच रहे हो, अर्थात मैं गद्दार नहीं हूं, मैं मैकबेथ से मिला हुआ नहीं हूं। एक एग्जांपल देता है अपने आप को प्रूव करने के लिए, फॉर द होल स्पेस दैट्स इन द टायरेंट्स ग्रैस्प। अर्थात टायरेंट के पास, मैकबेथ के पास जो पूरा राज्य है, अर्थात पूरा मुझे स्कॉटलैंड मिल जाए, अगर मैकबेथ मुझे पूरा स्कॉटलैंड दे दे और रिच ऑफ द ईस्ट, और ईस्ट की सारी रिचनेस मुझे दे दे, तब भी मैं देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगा, तब भी मैं विश्वासघात नहीं करूंगा। तो यह प्रूव करना चाहता है मैकडफ कि वह ट्रेचरस नहीं है, वह विलन नहीं है। देखिए मैल्कम अभी भी नहीं मानेगा। देखिए क्या बोलेगा, क्या कहेगा, बी नॉट ऑफेंडेड, मतलब ऑफेंड मत महसूस करो, मतलब यह मत महसूस करो कि मैं तुम्हारे खिलाफ बोल रहा हूं, बहुत इंजर्ड मत फील करो। वो कहना चाहता है आई स्पीक नॉट एज एन एब्सोल्यूट फियर ऑफ यू, मतलब मैं तुमको इंसल्ट नहीं करना चाहता हूं और ना मैं तुमसे डरता हूं। आई थिंक अवर कंट्री सिंक्स बीनीथ द योक, मैं मानता हूं कि हमारा देश एक योक के, योक मतलब होता है वैसे गुलामी, है ना, जैसे बैले जो होती है ना, हाँ, जो हल जोतती है, उनके ऊपर भी क्या होता है, एक योक लगा होता है जो उन्हें क्या करता है, घसीटता है। तो ऐसा कहना चाहता है कि हमारा देश टायरनी के योक से दबा हुआ है। इट वीप्स, इट ब्लीड्स एंड ईच न्यू डे अ गैश इज एडेड टू हर वाउंड। हर दिन हमारे देश पे एक नया घाव, गैश जानते हैं ना, जब मारते हैं तो क्या होता है, एक घाव हो जाता है ना, हाँ, तो हर दिन एक नया घाव हमारे इस मातृभूमि पे ऐड हो रहा है। आई थिंक विद ऑल देयर वुड बी हैंड्स अपलिफ्टेड इन माय राइट। तो बहुत सारे लोग मेरे साथ, मेरे पक्ष में, जब मैं अपना हक मांगूंगा तो मेरे पक्ष में हाथ उठाएंगे, अर्थात देयर विल बी मेनी, दे विल बी इन माय सपोर्ट इफ आई रेज माय क्लेम। जब मैं अपना हक जताऊंगा कि मेरा राजमुकुट मुझे दो, तो बहुत ऐसे लोग होंगे जो मेरे सपोर्ट में होंगे। एंड हेयर फ्रॉम द ग्रेशियस इंग्लैंड, और यहां इंग्लैंड के राजा, जो ये इंग्लैंड, ग्रेशियस इंग्लैंड के राजा है, किंग एडवर्ड, हैव आई ऑफर ऑफ गुडली थाउजेंड्स, और यहां के राजा ने मुझे 10,000 सैनिक दिए हैं, ठीक है ना। बट फॉर ऑल दिस व्हेन आई शैल ट्रेड अपॉन द टायरेंट्स हेड, पर यह सब कब होगा, जब मैं उस अत्याचारी के सर पे पैर रखूंगा। यहां अत्याचारी कौन है, मैकबेथ। जब मैं मैकबेथ के सर पर पैर रख दूंगा और या तो मेरी तलवार उसके सर को काट देगी, अर्थात मेरी तलवार पे उसका सर होगा, मैंने सर काट के अपनी तलवार में उसका सर रख देना है, दो में से एक चीज। Yet my poor country shall have more vices than it had before, पर ऐसा करने के बावजूद भी हमारे देश में और वाइसेस होंगे। वाइसेस मतलब होता है इल, बुरा, और भी बुराई होगी, और भी वर्च्यू अच्छा होता है, वर्च्यू का उल्टा होता है वाइसेस, गुड क्वालिटीज का उल्टा होता है बैड क्वालिटीज। पर मेरे राजा बनने पर और बुराई होगी देश में, वो बुराई जो कभी मैकबेथ से भी ज्यादा बुरी होगी। मोर सफर्स एंड मोर सन्ड्री वेज देन एवर, और वो नए नए तरीकों से देश क्या करेगा, अत्याचार सहेगा। मैकबेथ से भी ज्यादा बुरा समय होगा जब मैं राजा हूंगा। बट बाय हिम दैट शैल सक्सीड, अर्थात जो भी मैकबेथ को सक्सीड करेगा वह देश पे और अत्याचार करेगा, नए नए तरीकों से देश को क्या करेगा, बर्बाद करेगा। अब मैकबेथ तो चकरा जाएगा, बोले ये क्या कह रहा है मैल्कम, है ना, क्योंकि मैल्कम जो है वो कह रहा है कि मेरा मैकबेथ के बाद, मैकबेथ आश्चर्य करेगा, कह रहे मैकबेथ के बाद भी कोई अत्याचारी आएगा क्या। देखिए क्या कहेगा मैकबेथ, क्या आश्चर्य करेगा, व्हाट शुड ही बी, मतलब वो कौन होगा भाई जो मैकबेथ के बाद राजा बनेगा। अरे बोला भाई मैं बनूंगा भाई, अर्थात मैल्कम अपनी बुराई कर रहा है। याद रखिएगा, मैल्कम अभी भी मैकबेथ को टेस्ट कर रहा है, उसकी लॉयल्टी का चेक कर रहा है, ठीक है। इट इज माई सेल्फ, आई मीन, मैं अपने लिए कह रहा हूं कि मैं मैकबेथ के बाद राजा बनूंगा, इन whom आई नो ऑल द पर्टिकुलर्स ऑफ वाइसेस सो ग्राफ्टेड, मेरे अंदर वाइसेस भरे हुए हैं, मैं मैकबेथ से ज्यादा बुरा आदमी हूं। हाँ, वाइसेस मतलब होता है इवल्स, बुराई। दैट व्हेन दे शैल बी ओपन, और जब मेरी बुराइयां लोगों के सामने आएगी, क्योंकि जब मैं राजा बनूंगा तब लोग मेरे बारे में जानेंगे, तो जब मेरी बुराइयां लोगों के सामने आएगी, ब्लैक मैकबेथ, जो मैकबेथ अभी ब्लैक दिख रहा है, अभी लोगों को इवल दिख रहा है, हाँ आज लोग कह रहे हैं ना मैकबेथ बुरा है, पर जब मैं राजा बनूंगा तब क्या होगा, तब ये मैकबेथ विल सीम एज अ प्योर एज अ स्नो, लगेगा तो वो हो इतना सॉफ्ट है, इतना प्यारा है मैकबेथ, मतलब मैकबेथ की बुराई मेरी बुराई के आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं मैकबेथ से बुरा हूं, जहरीला हूं और गंदा व्यक्ति हूं, अपने लिए वो मैल्कम कह रहा है, ठीक है। बीइंग कंपेयर्ड विद माय कॉन्फाइनलेस हार्म्स, मेरी बुराइयों किससे कंपेयर करोगे, तो मैकबेथ मेरे सामने सिर्फ क्या लगेगा, एक सिंपल सा क्या लगेगा, स्नो लगेगा, ठीक है ना।
अब मैकडफ तो और चकरा जाएगा, बोलेगा यहां इसको राजा बनाने आए हैं, इसकी मदद करने आए हैं मेलकम की, कि चलो मेलकम मिल करके क्या करते हैं, देश को आजाद कराते हैं मैकबेथ से। ये तो और बुरा आदमी निकल गया। अब मैकडफ को कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए क्या बोलेगा, नॉट इन द लेजेंड्स ऑफ द हॉरिड हेल कैन कम अ डेविल मोर डैम्ड इन इवल टू टॉप मैकबेथ। अभी मैकडफ को पूरा यकीन है कि पूरी लेजेंड्स, पूरी अगर सेना आ जाए, सब लोग आ जाए नरक से, और उस नरक की सारी सेनाओं में मैकडफ को यकीन है कि मैकबेथ से बुरा, मैकबेथ से घिनौना, मैकबेथ से इवलिश कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। नोबडी कैन टॉप मैकबेथ। मैकबेथ से गंदा नरक में भी उससे सब व्यक्ति नहीं है, अर्थात मैकबेथ ज्यादा गंदा होगा एज कंपेयर टू मेलकम। देखिए अब मेलकम क्या बोलेगा, मेलकम क्या बोलेगा, देखिए मेलकम यहां पर अब अपनी बुराइयां गिनाएगा। ये सब बुराइयां जो है अभी आप सुनेंगे, ये सब झूठी बुराइयां हैं, क्योंकि अभी मैकडफ का टेस्ट करना है, उसे देखना है, चेक करना है लॉयल्टी को, ठीक है ना, कि वो ट्रेचरस है कि नहीं है। तो कहेगा मैं मानता हूं, मेलकम कहेगा मैं मानता हूं कि मैकबेथ ब्लडी है, मतलब मर्डरर है, लग्जूरियस है, हाँ मतलब लेक्चियस है, मतलब कह सकते हैं हवस करता है, ठीक है, एवेचियस है, एवेरिशियस है, मतलब ग्रीडी है, लालची है, झूठा है, चीट करने वाला है, गद्दार है, मेलिशियस है ना, लोगों के लिए मतलब स्मैकिंग ऑफ एवरी सिन दैट हैज अ नेम, और हर एक सिन, हर एक बुराई उसके अंदर है। मैं मानता हूं मैकबेथ में सब बुराई है, बट देयर इज नो बॉटम, नन इन माय वॉलंटियसनेस। पर मेरे वॉलंटियसनेस का कोई अंत नहीं है। ये वॉलंटियसनेस क्या होता है, सेक्सुअल डिजायर। मैं बहुत बड़ा वहशी दरिंदा हूं, ये वो कहना चाहता है, मतलब मैं सेक्सुअली बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा खराब आदमी हूं। देखिए ये सब वो जानबूझकर कह रहा है, याद रखिएगा। योर वाइव्स, योर डॉटर्स, योर मैट्रन्स, योर मेड्स कुड नॉट फिल अप द सिस्टर्न ऑफ माई लस्ट एंड माई डिजायर। देखा ना क्या कहना चाहता है, यहां पे वो टेस्ट कर रहा है मैकडफ का, कह रहा है जो मेरी जो चाहत है, जो मेरा लस्ट है, हाँ जो मेरा सेक्सुअल डिजायर है, वो इतना ज्यादा है कि तुम्हारी वाइव्स, तुम्हारी डॉटर्स, तुम्हारी मैट्रन्स, मैट्रन्स मतलब ओल्ड वुमेन्स, एंड मेड्स मतलब यंग वुमेन्स, ये सब मेरे क्या कर सकते हैं, मेरी लस्ट को, मेरी डिजायर को, सेक्सुअल डिजायर को क्या करेंगे, पूरा नहीं कर पाएंगे। आई एम सो लस्टी, और एंड माई डिजायर्स ऑल कॉन्टिनेंट इम्पेडिमेंट्स वुड ओवरबियर दैट डिड अपोज माई विल, और मेरे विल का जो अपोज करेगा, मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं अत्याचारी हो जाऊंगा। मतलब जो मेरे इस रास्ते में आएगा, मुझे मेरी डिजायर को, मेरी इस सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने से रोकेगा, रुकावट बनेगा, तब मैं अपना बुरा रूप दिखाऊंगा, तब मैं अपने बुरे रूप में आ जाऊंगा। बेटर मैकबेथ देन सच एन वन टू रेन। तो मुझसे बेटर कौन है, मुझसे बेटर तो मैकबेथ है, लोग ऐसा कहेंगे, क्योंकि मैकबेथ में ये गंदी आदत तो नहीं है। देखिए मैकडफ क्या कहेगा, मैकडफ अभी भी मानेगा, चलो ये बुराई भी तुम्हारी हम क्या करेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे। क्या कहेगा, देखिए कहेगा बाउंडलेस इनटेम्परेंस इन नेचर इज अ टायरनी। किसी भी चीज के लिए क्या करना, एक्सेसिव इनटेम्परेंस करना, लस्ट करना, ये एक तरह का टायरनी है। मतलब बहुत ज्यादा कहते हैं ना, लालच करना, पाने की इच्छा रखना, सेक्सुअल डिजायर रखना, ठीक है। इट हैड बीन द अनटाइमली एम्प्टिंग ऑफ द हैप्पी थ्रोन एंड द फॉल ऑफ मेनी किंग्स। और यही चाहत, लोगों को पाने की चाहत है ना, सेक्सुअल डिजायर, कई सारे राजाओं के हैप्पी थ्रोन्स छीनने का कारण बनी है। मतलब वो बताना चाहता है मेलकम को कि राजाओं का राजमुकुट चला जाता है इस लालच के चक्कर में, इस सेक्सुअल डिजायर के चक्कर में। बट फियर नॉट, पर तुमको डरना नहीं है मेलकम। क्यों नहीं डरना है, टू टेक अपॉन व्हाट इज योर, क्योंकि यह देशवासी तुम्हारे हैं, तो जो तुम्हारा है तुम उसको ले सकते हो। यू मे कन्वे योर प्लेजर्स इन अ स्पेशियस प्लेंटी एंड येट सीम्स कोल्ड द टाइम यू मे सो हुडविंक। तो तुम्हें क्या सिखा रहा है वह, मैकडफ उसे कह रहा है कि तुम भली जितना चाहो अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरी करो, बट वो क्या करना, चुप के करना, लोगों के सामने नहीं करना। जब लोगों के सामने आओ तो एकदम कोल्ड रहो, अपनी हॉटनेस, अपनी सेक्सुअल डिजायर को क्या करना है, लोगों के सामने नहीं लाना है। लोगों के सामने यू हैव टू बी नॉर्मल लाइक अ कॉमन मैन, है ना, एज अ कोल्ड मैन, ठीक है ना। अपनी हॉट डिजायर को क्या करना है, तुम्हें छुपा के रखना है। लिखा है ना, द टाइम यू मे सो हुडविंक, तुम्हें क्या करना है, बाकी अपनी सेक्सुअल डिजायर को पीपल से हाइड करना है, पब्लिक से हाइड करना है। और क्या कहता है, देखिए मैकडफ, वी हैव विलिंग डेम्स, डेम्स मतलब होता है यंग वुमेन्स। हमारे देश में ऐसी बहुत सारी यंग वुमेन्स हैं, बहुत यंग वुमेन्स हैं तुम्हारी सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए, ऐसी बहुत सारी यंग वुमेन्स हैं। और क्या कहता है, देयर कैन नॉट बी दैट वल्चर इन यू टू डिवोर सो मैनी, पर तुम्हारी जो लालच है ना, तुम्हारे अंदर लोगों को जो पाने की हवस है, तुम्हारे अंदर जो सेक्सुअल डिजायर है, वो इतना ज्यादा नहीं होगा, एज विल टू ग्रेटनेस डेडिकेट देमसेल्फ फाइंडिंग इट सो इंक्लाइंड। क्योंकि बहुत सारी ऐसी यंग वुमेन्स होंगी जो डेडिकेट करना चाहेंगी तुम्हें देश के खातिर। हाँ, देयर विल बी मेनी यंग वुमेन्स हु विल बी अफेक्टेड टू सर्व द कंट्री, टू सर्व द किंग। तो सेक्सुअल डिजायर ऑफ किंग को पूरा करने के लिए ऐसी बहुत सारी लेडीज होंगी, इसीलिए तुम चिंता मत करो।
देखिए मैल्कम ने एक बुराई तो बता दी है ना, जो बहुत ही खराब बुराई थी, मैकडफ ने उसको समझा लिया। अब दूसरी बुराई क्या कहेगा मैल्कम अपने बारे में, देखिए, विद दिस देयर ग्रोज इन माई मोस्ट इल कंपोज्ड अफेक्शन। बोला इसके साथ मेरे अंदर एक और बुराई है। क्या बुराई है? अ स्टॉन्चलेस एवराइज। एवराइज मतलब होता है ग्रीड, स्टॉन्च मतलब होता है न खत्म होने वाला, नेवर एंडिंग ग्रीडी। मैं बहुत लालची हूं। हाँ, अभी तो बोला था सेक्सुअल डिजायर वाला ना, अब यहां पर पैसे का लालची हूं, ठीक है ना। दैट वर आई किंग, अगर मैं राजा बन गया तो क्या करूंगा मैं? आई शेड कट ऑफ द नोबल्स फॉर देयर लैंड। मैं नोबल्स से उनकी लैंड छीन लूंगा, उनकी प्रॉपर्टी ले लूंगा, उनके ज्वेल्स ले लूंगा और उनके इवन घर भी ले लूंगा, क्योंकि मैं बहुत लालची हूं, पैसे का लालची हूं, ग्रीडी हूं। और क्या करूंगा? एंड माई मोर हैविंग, और जब मैं और पा लूंगा, सबकी धन दौलत लूट लूंगा, तब क्या करूंगा? मेरी सॉस, मेरी डिजायर, मेरी चाहत, किसकी चाहत? और पाने की चाहत बढ़ जाएगी। टू मेक मी हंगर मोर, तो मेरी भूख और बढ़ जाएगी। क्या करने की? पैसा पाने की। अब यहां पे लालच किस चीज की है? उसको खूब धन बटोरने की, ठीक है, जायदाद बटोरने की। दैट आई वुड फॉर्ज क्वारल्स अनजस्ट अगेंस्ट द गुड, और मैं क्या करूंगा? जो अच्छे लोग होंगे, है ना, जो लॉयल लोग होंगे, उनसे मैं झगड़ा कर लूंगा, और वो मुझसे लड़ेंगे इसलिए क्योंकि मैं उनकी जमीन जायदाद, उनके ज्वेलरीज क्या करूंगा? हड़प लूंगा, कब्जा कर लूंगा, बीइंग अ किंग। तो उससे मेरी लड़ाई हो जाएगी। डिस्ट्रॉइंग देम फॉर वेल्थ, और मैं उन सबको मार भी दूंगा। तो देश के अच्छे और लॉयल लोगों को मैं मार दूंगा उनकी उनकी जायदाद के लिए, उनकी धन दौलत के लिए, क्योंकि मैं बहुत लालची हूं। ये भी अपनी बुराई झूठ बोल रहा है। देखिए क्या बोले मैकडफ, इसका क्या जवाब देगा। बोला दिस एवराइज स्टिक्स डीपर, ग्रोज विथ मोर परनीशियस रूट देन समर सीमिंग लस्ट। यहां पर वो कहना चाहता है मैकडफ कि तुम्हारे अंदर जो ये ग्रीड है, पैसे पाने की लालच है, और पैसे पाने की जो ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये जो लालच है ये ज्यादा गहरी है तुम्हारे अंदर। किससे ज्यादा गहरी है? वो जो लस्ट फॉर द सेक्स है, अर्थात सेक्सुअल डिजायर है, उससे ये ज्यादा बुरी लत है तुम्हारी, उससे ज्यादा परनीशियस रूट है, रूट मतलब होता है गहरा, उससे ज्यादा डीप रूटेड है तुम्हारा, ठीक है। तो योर ये डिजायर फॉर द मनी, डिजायर फॉर द वेल्थ, ये ज्यादा बुरा है तुम्हारे अंदर, ठीक है। एंड इट हैड बीन द स्वॉर्ड ऑफ आवर स्लेन किंग्स, और राजा को जो स्ले किया गया है वो इस ग्रीड की वजह से किया गया है। मतलब अवर किंग हैज डाइड बिकॉज ऑफ द ग्रीड, और मैकबेथ की ग्रीड ने, तो ऐसे ही बहुत सारे राजा क्या है, मार दिए जाते हैं सिर्फ लालच की खातिर। इंसान सिर्फ क्या करता है? वेल्थ का लालची है, और तुम्हारे पापा भी इसी का कारण बने हैं। भाई मैकबेथ को ग्रीड था ना। यू डू नॉट फियर, फिर भी तुम मत डरो। यहां भी वो क्या है? अभी भी वो मैल्कम के साथ है। मैकबेथ कहता है नहीं तुम मत डरो, स्कॉटलैंड हैज फाइजन्स ऑफ टू फिल योर विल, अर्थात यहां देश में प्लेंटी है, देश में बाउंटीफुल है, देश में बड़े बड़े खेत खलियान है, सब कुछ बाउंटीफुल है, अर्थात धन दौलत में हमारा देश कमजोर नहीं है, और वो सब तुम्हारा ही तो है। जब ये देश ही तुम्हारा है तो ये सब कुछ तुम्हारा है, ठीक है। ऑल दीज आर पोर्टेबल्स विथ अदर ग्रेसेस वेटेड, मतलब हम सब तुम्हारी बुराइयों को, जो तुम्हारे अंदर बुराइयां है, तुम्हारे ग्रेस के आगे वेट करते हैं, तो तुम्हारा ग्रेस ज्यादा अच्छा होता है। मतलब तुम्हारी जो गुड क्वालिटीज है आर वेटेड मोर एज कंपेयर टू योर बैड क्वालिटीज, इसीलिए तुम हमारे लिए राजा हो, है ना। अगर पोर्टेबल करेंगे, अर्थात तुम्हारी सारी बुराइयों को तुलना करेंगे, तौलेंगे तराजू में, तो तुम्हारी जो ग्रेसेस है वो वे मूव करेंगी, तुम्हारी गुड क्वालिटीज ज्यादा है। देखिए मैल्कम क्या कहेगा, बोला गुड क्वालिटीज, ग्रेसेस, मेरे अंदर तो कोई ग्रेस ही नहीं है, बताता आई हैव नो गुड क्वालिटीज, मेरे अंदर कोई अच्छाई नहीं है। द किंग बिकमिंग ग्रेसेस, और वो अच्छाई जो राजा में होनी चाहिए, वो क्वालिटीज जो राजा में होनी चाहिए। देखिए ये याद करने लायक आंसर है कि राजा में क्या अच्छाई, व्हाट अकॉर्डिंग टू मैल्कम शुड बी द क्वालिटीज ऑफ बिकमिंग अ किंग। तो एक राजा को जस्टिस करना चाहिए, एक राजा को वेरिटी करना चाहिए, ट्रुथफुल होना चाहिए, टेम्परेंस होना चाहिए, कूल, ठीक है ना, हर सिचुएशन में क्या हो, कूल रहे, स्टेबलनेस, समझ में आ गया, बाउंटीफुल, दयावान, प्रिजर्वेंस, किसी सिचुएशन में न घबराने वाला, पैनिक न करने वाला, मर्सी, दयावान, लोली, हम्बल, डिवोशन, पेशेंस, करेज, फॉर्टिट्यूड, मुकाबला करने वाला, ये है क्वालिटीज ऑफ अ किंग। तो बोल रहा है मेरे अंदर तो इनमें से एक भी क्वालिटी नहीं है, ये सारी क्वालिटीज मेरे अंदर नहीं है। आई हैव नो रेलिश, रेलिश मतलब होता है अंश मात्र, मेरे अंदर तो इनका अंश मात्र नहीं है। दैट अबाउंड इन द डिवीजन ऑफ ईच सेवरल क्राइम, बल्कि मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर तो क्राइम के सेवरल डिविजन्स हैं, अर्थात बुराइयों के कई सेवरल टाइप्स हैं मेरे अंदर, अच्छाइयां नहीं है, सेवरल टाइप्स ऑफ बुराइयां हैं, एक्टिंग, और वो भी कई रूपों में मेरे शरीर के अंदर, मेरे अंदर विराजमान है, अर्थात मैं बुराइयों का देवता हूं, अच्छाइयों का नहीं हूं। ने हैड आई पावर आई शुड पोर द स्वीट मिल्क ऑफ द कॉनकॉर्ड इनटू हेल, अगर मेरे पास पावर आ जाए, अगर मैं राजा बन गया, तो मैं क्या करूंगा, स्वीट मिल्क ऑफ कॉनकॉर्ड, अर्थात यह जो शांति है, यह पूरी शांति यहां से उठा करके नरक में फेंक दूंगा, अर्थात पूरे देश में अशांति होगी, मारकाट होगी, तबाही होगी, अर्थात सब जगह परेशानी पर, लोग दुख तकलीफ में रहेंगे मेरे रहने से, क्योंकि मैं स्वीट मिल्क ऑफ कॉनकॉर्ड, इस शांति के रूप का जो स्वीट मिल्क है खत्म कर दूंगा,
अप्रोर दी यूनिवर्सल पीस, अर्थात इस धरती की इस ग्लोबल पीस को मैं खत्म कर दूंगा, तबाही ला दूंगा, बर्बादी ला दूंगा, मार्केट मचा दूंगा, कंफाउंड ऑल यूनिटी ऑन अर्थ, और इस धरती की पूरी यूनिटी को ही, एकता जो इस धरती में है लोगों में, जो लोगों में एक दूसरे के प्रति प्यार है, वह सब एकता प्यार क्या हो जाएगा, मैं धरती से खत्म कर दूंगा, मैं इतना बुरा आदमी हूं। तो इस तरीके से मैल्कम ने अपनी सबसे बड़ी बुराई भी बता दी। देखिए अब मैकडफ क्या कहेगा, ध्यान से सुनिएगा। ओ स्कॉटलैंड बोलेगा, अब उसे लगेगा कि हमारे देश का कुछ नहीं हो सकता, हमारे स्कॉटलैंड का कुछ नहीं हो सकता, जो राजा बनने के लायक व्यक्ति नहीं है उसको हम राजा बनाना चाहते हैं। देखिए क्या बोलेगा मैल्कम, फिर बोलेगा आई इफ सच अ वन बी फिट टू गवर्न स्पीक। अब बताओ मैल्कम, मैल्कम कह रहा है कि अब बताओ मैकडफ, क्या ऐसा व्यक्ति राजा बनने को तैयार है? आई एम एज आई हैव स्पोकन, क्या मैं राजा बनने के लिए, क्या मैं स्कॉटलैंड को गवर्न कर सकता हूं? एम आई फिट टू गवर्न स्कॉटलैंड? देखिए मैकडफ जो है डरता नहीं किसी से, ये यहां पे मैकडफ का कैरेक्टर पता चलता है, ये पैसेज बताएगा कि मैकडफ का कैरेक्टर कैसा है। देखिए मैकडफ क्या बोलेगा, बोला फिट टू गवर्न मतलब तुम रूल करने के लायक हो, अरे तुम तो जीने के लायक भी नहीं हो, तुमको तो मार देना चाहिए। देखिए बोलेगा नॉट टू लिव, तुम जैसे व्यक्ति तो जीने के लायक नहीं है, इतना गंदे कैरेक्टर का आदमी है। याद रखिएगा मैल्कम ये सब सिर्फ टेस्ट कर रहा है, हाँ यहां पर मैल्कम सिर्फ टेस्ट कर रहा है मैकडफ की लॉयल्टी को, और ये उसे डर है कि कहीं जो मैकडफ है वो मैकबेथ से मिला हुआ है और वो उसका स्पॉय बन के आया है, हाँ इसीलिए वो सारी चीज झूठी बोल रहा है। तो देखिए क्या बोलेगा, अब मैकडफ को तो पता नहीं है कि उसका टेस्ट चल रहा है। ओ नेशन मिजरेबल, कहता है मेरे देश का क्या होगा, मेरे स्कॉटलैंड का क्या होगा, मेरा देश तो मिजरेबल है। विथ एन अनटाइटल्ड टायरेंट, अभी एक अनटाइटल्ड टायरेंट किसके लिए बोल रहा है, मैकबेथ के लिए। ब्लडी स्केप्चर्ड, जिसने क्या किया है, खून से सना हुआ है अपना स्केप्चर। स्केप्चर क्या होता है, एक रॉयल रॉड होती है, रॉड ऑफ अथॉरिटी एंड पावर। तो जिसने क्या किया, राजा डंकन से मर्डर करके उसका क्या किया, उसका टाइटल उसका क्राउन छीना है। तो हमारा ब्लडी है, हमारा टायरेंट जो ये मैकबेथ है। When shall thou see those wholesome days? तो यहां पर वो कहना चाहता है मैकडफ, कब मिलेंगे हमारे इस स्कॉटलैंड को अच्छे दिन, कब अच्छे दिन आएंगे, होलसम डेज कब आएंगे? Since that the truest issue, क्योंकि अभी जो सच्चा वारिस है, इशू मतलब होता है हायर, जो सच्चा वारिस है इस थ्रोन का, by his own interdiction stand, और वो अपनी जुबान से खुद प्रिडिक्ट कर रहा है, खुद अपने बारे में कह रहा है, या वो मैल्कम के लिए कह रहा है। मैल्कम जो कि सच्चा वारिस है, राजा के बाद राजा की गद्दी का वारिस कौन है, राजा का बड़ा बेटा, और बड़ा बेटा कौन है, मैल्कम। तो जो खुद मैल्कम अपने बारे में कह रहा है कि मैं अकर्स्ड हूं, अर्थात मैं श्रापित व्यक्ति हूं, मैं बहुत गंदा जलील व्यक्ति हूं, कहता है एंड डज ब्लास्फेमी हिज ब्रीड, और वह अपने ही इस रॉयल परिवार को, इस राज जिस राज को बिलोंग करता है, रॉयल फैमिली को जो बिलोंग करता है मैल्कम, मैं उसके लिए ब्लास्फेमी हूं। ब्लास्फेमी मतलब होता है काला दाग, हिंदी कहे तो श्राप हूं मैं, ठीक है ना, मैं अपने रॉयल फैमिली के नाम पर धब्बा हूं, ये मैल्कम का सोचना है, ठीक है। तो वही ये कह रहा है कि अब कैसे देश किसके हवाले करें, ये टायरनी के हवाले है, इस मैकबेथ के हवाले है, सच्चा तो जो राजा का वारिस है वो लायक ही नहीं है। अब देखिए क्या होगा, दाई रॉयल फादर, ये अब वो मैकबेथ से कहेगा कि तुम्हारे जो पापा थे वो बहुत बहुत रॉयल थे, वॉज अ सेंटेड किंग, मतलब वॉज लाइक अ सेंट, एक साधु के समान थे तुम्हारे पापा, और द क्वीन दैट बोर दी, और जो राजमाता है अर्थात तुम्हारी मदर जो क्वीन थी, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, ऑफन अपॉन हर नीज देन ऑन हर फीट, वो ज्यादा समय तो नीज पे रहती थी, नीज पे रहना मतलब शी वॉज मोर डिवोटेड टू प्रेयर्स, अर्थात नीज पे ज्यादा समय रहती थी और स्टैंडिंग कम रहती थी, मतलब शी वॉज अ गॉड फियरिंग लेडी, हमेशा वो भगवान की पूजा में लगी रहती थी, क्राइस्ट की पूजा में लगी रहती थी। डाइड एवरी डे शिव, और हर दिन ऐसे जीती थी मानो वो क्या कर रही है, जैसे मानो नया जिंदगी मिली है, अर्थात हर दिन नया जीवन जीती थी, जिंदगी मौज से खुशी से मनाती थी। फेयर दी वेल, ठीक है मैं तुम्हें जा रहा हूं, मैकडफ अब हताश हो चुका है मैल्कम से, कह रहा मैं जा रहा हूं, दीज इवल दाउ रिपीटेस्ट अपॉन thyself had banished me from Scotland, अर्थात जो इवल तुमने आज मेरे सामने बताए हैं अपने बारे में, वो मुझे अब स्कॉटलैंड जाने से भी रोकेंगे, अब तो मैं लौट के स्कॉटलैंड भी नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा स्कॉटलैंड का भी रास्ता बंद हो चुका है। ओ माई ब्रेस्ट मतलब ओ माई हार्ट, दाई होप एंड्स हियर, अर्थात यहां पर देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क है, यहां पे शो करता है कि ही इज नाउ हार्टलेस, होपलेस, अब वो डेस्परेट हो गया कि क्या होगा मेरे देश स्कॉटलैंड का। दिस शोज हाउ मच ही लव्स हिज कंट्री, एक सच्चा देश प्रेमी है मैकडफ। देखिए यहां पर अब मैल्कम को यकीन हो जाएगा कि मैकडफ उसके साथ चीट नहीं कर रहा है, मैकडफ मैकबेथ का स्पॉय नहीं है, यहां पे वो गद्दारी करने नहीं आया है। अब देखिए क्या होगा, क्या जवाब देगा मैल्कम, मैकडफ दिस नोबल पैशन चाइल्ड ऑफ इंटीग्रिटी हैथ फ्रॉम माय सोल वाइप्ड द ब्लैक स्क्रपल्स रिकंसाइल्ड माय थॉट टू दाई गुड एंड ऑनर, अर्थात तुम्हारे इस इमोशन की तरफ, तुम्हारे इस पैशनेट शब्दों के से, जो उसने कहा ना मेरे देश से मैं क्या कहूं, मैं अपने मेरा हार्ट ब्लीड कर रहा है, तो ये सब सुन के उसे लगता है कि ये एक सच्चा, इंटीग्रिटी मतलब होता है ऑनेस्ट, मैकडफ एक ऑनेस्ट व्यक्ति है,
और वो खुद कहता है कि मेरे जो तुम्हारे प्रति ब्लैक स्क्रपल्स थे, अर्थात सस्पिशन था तुम्हारे प्रति, मेरे जो शक थे वो सब खत्म हो गए। मैं मान गया कि तुम सच्चे हो, तुम ऑनरेबल व्यक्ति हो, यू आर ट्रुथ एंड यू आर ऑनरेबल मैन। अब मैकडफ पर उसे भरोसा हो चुका है। अब यहां पे बोलेगा, देखिए अब वो रीजन देगा यहां से, डेविलिश मैकबेथ, जो कि डेविल के समान है, बाय मेनी ऑफ दीज ट्रेन्स हैड सॉट टू विन मी, इस तरीके से कई तरह से मुझे जीतने की कोशिश कर चुका है। इसका मतलब इससे पहले भी मेलकम के पास कुछ लोग आए हैं जो मेलकम को ल्यूर करना चाहते थे, अर्थात मेलकम को मैकबेथ से मिलवाना चाहते थे। तो मेलकम बहुत सावधान है, ठीक है ना। इनटू हिज पावर, वो चाहते थे कि मैं मैकबेथ से मिल जाऊं, एंड मॉडेस्ट विजडम प्लक मी, पर मेरी थोड़ी बहुत बुद्धि, मेरी मतलब मेलकम की, बोला मेरी थोड़ी बुद्धि क्या करती है, फ्रॉम ओवर क्रेडुलेंस हेस्ट, अर्थात जल्दबाजी नहीं किया मैंने अपने डिसीजन लेने में जल्दी से किसी पे बिलीव नहीं किया। आई डिड नॉट हैड ओवर कॉन्फिडेंस, मैंने जल्दबाजी में किसी पे बिलीव नहीं किया, और मैंने क्या किया, मैकबेथ के भेजे दूत, मैंने उनके साथ ज्वाइन नहीं किया। बट गॉड अबव डील बिटवीन दी एंड मी, और मैं भगवान को तुम्हारे और मेरे बीच में साक्षी मानता हूं। अब ईश्वर क्या है, हमारा और तुम्हारा डील करेगा, क्या करना है, फॉर इवन नाउ आई पुट माई सेल्फ टू दाई डायरेक्शन, और अब से मैं तुम्हारे अंडर में अपने आप को रखता हूं, मतलब तुम मुझे डायरेक्ट करो, तुम मुझे आदेश दो, मतलब आई फॉलो योर डायरेक्शंस। सोच लीजिए, तो मेलकम अब किसकी आदेश मानने को तैयार है, मैकडफ के आदेश मानने को तैयार है। एंड अनस्पीक माइन ओन डिट्रैक्शन, मैं अपने जो जितने भी मैंने डिट्रेशंस बोले, अर्थात मैंने जितनी भी बातें बोली अपने बारे में, अभी बोला था ना कि मैं वहशी हूं, मेरे अंदर बहुत सेक्सुअल डिजायर है, मैं बहुत ग्रीडी हूं, मेरे अंदर किंग की कोई भी क्वालिटी नहीं है, बोला ये सारी बातें जो मैंने बोली थी ये सब झूठी है। हाँ, बोलेगा हियर एब्जॉर द टेंट्स एंड द ब्लेम्स आई लेड अपॉन माई सेल्फ, तो मैंने जितने भी अपने ऊपर टेंट लगाए, मतलब इल्जाम लगाए, ब्लेम्स लगाए, वह सारे मैं क्या करता हूं, वह मेरे लिए सारे इल्जाम स्ट्रेंजर्स है, अर्थात मेरा नेचर ही ऐसा नहीं है, मतलब जो मैंने अपने ऊपर सारी बुराइयां बताई मेरे स्वभाव से एकदम मैच नहीं खाती है, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं, बल्कि आई एम येट अननोन टू वुमेन, इवन औरतों को तो मैं जानता ही नहीं हूं। हाँ, नेवर वॉज फॉर स्वॉन, और कभी भी मैंने किसी को क्या किया है, कसम खाई है तो तोड़ी नहीं है, अर्थात मैंने कभी भी किसी के साथ, वुमेन के साथ क्या नहीं किया, बेड नहीं शेयर किया, और कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया है। स्केर्सली हैव कॉवेटेड व्हाट वॉज माइन ओन, और मैंने तो उसको भी नहीं कब्जा किया जो मेरा अपना है। यहां पे कॉवेट मतलब होता है कवर्ड, टेकन बैक, तो मैंने वो भी नहीं कब्जा किया जो मेरा अपना है। एट नो टाइम ब्रोक माई फेथ, मैंने कभी भी किसी का विश्वास नहीं तोड़ा है, मतलब कभी किसी को फॉल्स बिलीफ नहीं रखा है। वुड नॉट बिट्रे टू द डेविल टू हिज फेलो, मतलब मैं तो इवन डेविल को, मतलब बुरे से बुरे को भी क्या करूंगा, कुछ चीट नहीं करूंगा। एंड डिलाइट नो लेस इन ट्रुथ देन लाइफ डेथ, मतलब एंड डिलाइट नो लेस इन ट्रुथ, तो मेरे लिए जीवन में सच, ट्रुथ से बड़ा कोई डिलाइट नहीं है, मतलब मेरा जीवन सच से बना हुआ है, मैं एक सच्चा व्यक्ति हूं, मैंने जीवन में आज तक कभी एक सिंगल लाई नहीं बोला है। माई फर्स्ट फॉल्स, मेरा जिंदगी का पहला झूठ क्या था, स्पीकिंग वॉज अपॉन माई सेल्फ, तो मैंने जो भी आज अपने बारे में तुम्हें बताया कि मैं ग्रीडी हूं, मैं वॉलंटियर्स हूं, अर्थात मेरे अंदर बहुत सेक्सुअल डिजायर है, मेरे अंदर कोई क्वालिटीज ऑफ किंग नहीं है, ये सब झूठ था, ये पहला झूठ था मेरे जीवन का, ठीक है। सो क्या कहेगा, व्हाट आई एम ट्रूली इज डाइन एंड माई कंट्री एंड माई पुअर कंट्रीज टू कमांड, तो मैं अब सब तुम्हारा हूं और अपने देश के लिए मैं तुम्हारे कमांड में जाना चाहता हूं, मतलब आई एम रेडी, तुम मुझे कमांड करो, मुझे क्या करना है, सोच लीजिए। फिर देखिए क्या बोलेगा, विदर इंडीड बिफोर दाई हेयर अप्रोच, तो विदर मतलब होता है तुम्हारे यहां आने से पहले, मतलब बिफोर योर अराइवल, ओल्ड सीवर्ड एक बैटेलियन का एक लॉर्ड है, ठीक है ना, एक आर्मी की बैटेलियन का लॉर्ड है, विद 10,000 वॉर लाइक मैन, अर्थात 10,000 तैयार सैनिक, ऑलरेडी एट अ पॉइंट, मतलब दे आर वेटिंग फॉर माई ऑर्डर्स, ठीक है, वॉज सेटिंग फोर्थ, नाउ वी विल टुगेदर एंड चांस ऑफ गुडनेस, तो हम क्या करेंगे, हम इन सब के साथ क्या करेंगे, ये सब मेरे लिए तैयार खड़े हैं। ओल्ड सीवर्ड तैयार है, जो कि इनका हेड है इन 10,000 सैनिकों का, और ये सब तैयार है, और हमें अब मौका है क्या करने का, द चांस ऑफ गुडनेस बी लाइक अवर वारंटेड क्वारल, और हमारी जो एक साथ लड़ने की, जो लड़ाई लड़ने की, देश की जो लड़ाई जीत करने की, हासिल करने की है, उसके लिए ये लोग हमारे साथ खड़े हैं, ठीक है ना। अवर वारंटेड क्वारल, हमारे क्वारल के लिए, हमारी फाइट के लिए ये लोग क्या है, तैयार है। वाई आर यू साइलेंट, तुम इतने साइलेंट क्यों हो, तो अब मैकडफ भी खुद कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा अरे अभी आदमी बोला था मैं बड़ा गंदा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, अब कह रहा है मैं बड़ा अच्छा हूं, तो वही कहेगा, सच वेलकम एंड अनवेलकम थिंग्स एट वंस, इट इज हार्ड टू रिकंसाइल, मुझे मतलब यकीन नहीं आ रहा है, रिकंसाइल नहीं कर पा रहा हूं। तो तब तक क्या आ जाएगा, एक डॉक्टर आ जाएगा, और मेलकम उस डॉक्टर से बोलेगा, वेल मोर नहीं, पहले मेलकम इससे कहेगा मैकडफ से कि बाद में हम और बात करेंगे, एनॉन मतलब होता है सुन, हम जल्दी और बात करेंगे। कम्स द किंग फोर्थ, ये लाइन जो है, कम्स द किंग फोर्थ आई प्रे यू, ये लाइन
वो डॉक्टर से कहता है, मेलकम कहता है डॉक्टर से कि क्या हमारे राजा यहाँ के एडवर्ड जो हैं क्या वो आ रहे हैं? तब वो डॉक्टर बताएगा, हाँ सर वो आ रहे हैं। देयर आर अ क्रू ऑफ रेज्ड सोल्स दैट स्टे हिज क्यूर। देखिए डॉक्टर से इलाज लोग नहीं करा रहे हैं, राजा एडवर्ड से करा रहे हैं, क्योंकि राजा एडवर्ड के पास एक गॉडली पावर है और वो है टच का हील। राजा के टच करने से हील कर देते हैं। राजा प्रे करते हैं और लोगों क्या होते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो वही लिखा है यहां पे, तड़पते हुए जो लोग हैं जिनको क्योर करने के लिए राजा का वेट कर रहे हैं, ठीक है। देयर मेलेडी कन्विंसेस द ग्रेट एसे ऑफ आर्ट बट एट हिज टच। तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग राजा का वेट कर रहे हैं। ये जो दर्द में लोग हैं जिन्हें कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, जिसका मेडिसिन में कोई इलाज नहीं है, जिसके लिए कोई दवा नहीं है, देखा ना, बट एट हिज टच, सिर्फ क्या इलाज है, राजा एडवर्ड का टच एंड हिज प्रेयर्स। सच सैंक्टिटी हैथ हेवन गिवन हिम। तो ये पवित्रता, ये ग्रेसफुलनेस कहां से आई राजा एडवर्ड के पास? इट इज गिवन बाय द गॉड दैट प्रेजेंटली अमेंड, और वो यहां पर आ रहे हैं।